नमस्कार। नवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन दिनों में नई शक्ति का संचार होता है। नई ऊर्जा, नई उमंगें हमें हमारे आस महसूस होती है। ये दिव्य शक्ति है जो हमें ब्रह्मांड से मिलती है। और इन्हीं दिनों में हम कुछ नया करने की, कुछ नई शुरुआत करने की एक शुरुआत हम हमेशा करते हैं। पिछले कुछ दिन, महीनों से कहूंगी कि मनीष गुप्ता ने एक संकल्पना तैयार की, वेलनेस चौपाल की, जिसकी शुभ शुरुआत के लिए उन्होंने आज का पावन दिन चुना। तो उसी शुरुआत को करने के लिए हम आज सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वो पूरी योजना को आज दुनिया के सामने लाना चाहते हैं कि क्या है वेलनेस चौपाल। तो चलिए, इस शुभ शुरुआत का हम सभी हिस्सा बनते हैं। और बतौर गेस्ट आज हमारे साथ हैं श्रीमान श्याम सुंदर जी बिस्सा, जो रिटायर्ड आईपीएस और आईएएस अधिकारी हैं। उनका व्यक्तित्व है वो परंपराओं और आधुनिकता का संगम है। हर दिन कुछ नया सीखने की जिज्ञासा और कुछ नया करने का जुनून, नया सिखाने का जुनून हमेशा उनके साथ चलता है। और युवाओं में भी वो उतने ही सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते हैं जितना वो अपने उम्र दराज लोगों के बीच में लोकप्रिय है। गांधी जी के विचारों से ओतप्रोत उनके विचार सदा दुनिया को एक नई प्रेरणा देते हैं। तो आपका स्वागत करती हूँ मैं, माननीय बिस्सा साहब। किसी भी कार्य की शुरुआत जब हम करते हैं, तो आज हम ऑनलाइन इस कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम दीप प्रज्वलन के माध्यम से अपने ईश्वर को याद करते हैं और शुभ शुरुआत हम करना चाहते हैं। उसी को याद करते हुए, उस परम शक्ति को याद करते हुए कि वो हमें सफल बनाए। जो निर्णय हमने लिया है, जो कार्य हमने संपादित किया है, उसको सफल और बहुत लंबा चलाने के लिए वो हमें आशीर्वाद दें। तो मैं अनुरोध करूंगी मनीष से कि दीप प्रज्वलन कर वो इस कार्य की शुरुआत करें। Thank you very much, Anshu, for this great start. I welcome everybody. और सभी वेलनेस चौपाल सदस्यों का स्वागत है और स्पेशली मैं बिस्सा जी का स्वागत करूंगा। जैसे अंशु जी ने कहा, हम शुरू करते हैं दीप प्रज्वलन। तो हमने एक छोटा सा मंदिर यहाँ पे तैयार किया है। तो वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वे कार्येषु शुभ सदा। और क्योंकि नवरात्रि का पावन दिन है, तो हम शक्ति को भी याद करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और इस दीप प्रज्वलन की पारंपरिक शुरुआत के बाद मैं अनुरोध करूंगी मनीष से कि वो वेलनेस चौपाल के बारे में हम सबको बताएं, अपनी टीम के बारे में बताएं, और साथ ही उनका क्या विजन है, क्या मिशन है अगली कड़ी में। मनीष, आप हम सबको ये बताएं। धन्यवाद अंशु, एक बार फिर आपका संचालन के लिए। और जो भी हमको सुन रहे हैं वेलनेस चौपाल के साथी, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, जिन्होंने हमें ये सौभाग्य दिया और हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बिस्सा जी का भी स्वागत करता हूँ। जहाँ तक इस कॉन्सेप्ट की बात है, जहाँ तक इस प्लान की बात है, प्लेटफॉर्म की बात है, तो ये कुछ डिस्कशन 9-10 महीने पुराना है। जब मैं अपने पेरेंट्स के पास था और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कुछ इश्यूज जो कि सीनियर सिटीजन्स या एल्डरली लोग फेस करते हैं, कि हम बात कर रहे थे कि ऐसा होता तो अच्छा होता या वैसा होता तो उसको ये तकलीफ नहीं होती। तो उस बेसिस पे हम लोगों ने सोचा कि हम सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ कोशिश करनी चाहिए, हमें अपना कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पे कि हम
सारे हमारे एल्डरली पीपल समाज के और सीनियर सिटीजन्स लोग को हम साथ में ला सकें, और उनके जीवन से जो जो चीज़ें जुड़ी होती हैं हम उसके बारे में बात करें, डिस्कशन करें, चर्चा करें, और उन सब चीज़ों के लिए थोड़ा ज्ञान, जो लोगों के पास एक्सपीरियंस है, बोले हैं, जिससे कि सभी हमारे एल्डर्स को उससे थोड़ा फायदा हो और उनकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट आ पाए। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि हम इस प्रोग्राम को, इस कम्युनिटी को बनाते हैं और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ेंगे कि हम ये सारे पहलुओं को हम ला पाएं। तो जैसे कि शारीरिक चीज़ें होती हैं, जैसे फिजिकल वेलनेस है या मानसिक वेलनेस है, या आप बोलिए सामाजिक या आध्यात्मिक, इन सब चीज़ों का मेजरली पार्ट होता है हमारे सबकी लाइफ में, और मेजरली मैं कहूँगा एल्डर्स और सीनियर सिटीजन्स की लाइफ में। तो हम इन सबको कैसे जोड़ें और कैसे सब लोगों को उसको फायदा हो, तो इसी बेसिस पे हमने सोचा कि हम कुछ 2 सेशन शुरू करते हैं। कि सुबह सुबह एक सेशन में हम सबके साथ जो बड़ा फ्रेंडली सीनियर सिटीजन्स के लिए योगाभ्यास हम करें, और जिससे कि उनको एक डिसिप्लिन भी आए और वो उसको करें और फायदा लें। दूसरा, हम शाम को एक सेशन करें जहां हम पूरे सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक चीज़ों को टच करें, और उन उन उनको भी हम उसमें बुलाएं। हमारे कुछ गेस्ट को बुलाएं जो कि कई क्षेत्रों के ज्ञाता हैं। हम चाहेंगे कि हम कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बुलाएं, हम लॉयर्स को बुलाएं, पुलिस को बुलाएं, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हों जो कि आजकल हमें प्रॉब्लम है। हम ये चाहेंगे कि हमारे एल्डर्स, सीनियर सिटीजन्स कोई हॉबीज भी डेवलप करें, तो हम उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं, कैसे उनको विल बनानी चाहिए, या नहीं बनाएंगे तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को हम देखते हुए हमने इसको डिज़ाइन किया है। फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, तो हम इन सबको बुलाएंगे। बट सबसे ज़्यादा हम, जो हमारे ऑडियंस हैं, जो हमारे सदस्य हैं, हम उनको भी पूरा कोशिश करेंगे कि वो लोग भी आकर हमसे जुड़ें, और जो हमसे शेयरिंग करना चाहते हैं हम वो करें। तो ये सब एक्चुअली सिर्फ 10, 15, 20% मैं मानता हूँ इसको। हम इसको आगे बढ़ाएंगे सब सब लोगों के सजेशन से, कमेंट से, कि हम इसमें और क्या ऐड करें, कैसे इसको फर्दर एक्सपैंड करें जिससे सब लोगों का फायदा हो। तो मेरा सब लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि हमें टाइम टाइम पर वो बताते रहें कि हमें और क्या करना चाहिए। वो हमारे साथ आके जुड़ें, हमारे साथ बात करें, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज दें कि वो आना चाहते हैं, तो हम उनको बुलाएंगे। तो ये जैसे मैंने बोला, अभी हम कोई परफेक्शन से काफ़ी दूर हैं, बट फिर भी कभी ना कभी तो हमें शुरू करना है। तो हमने सोचा इसकी शुरुआत की जाए। जिस भी स्टेज पर हम हैं, हम धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ जाते जाएंगे सबके सहयोग के साथ, बट कम से कम शुरुआत करते हैं, लोगों को जोड़ना शुरू करते हैं और उनको फायदा पहुंचाना शुरू करते हैं। तो ये काम अकेले नहीं हो सकता, इसलिए हमें एक बहुत ही सुदृढ़, डेडिकेटेड, पैशनेट टीम चाहिए। तो इसके लिए भी हम लोगों ने अपना एक डिस्कशन शुरू किया कई लोगों से, जो, और उनको एक्सप्लेन किया कि हम क्या करना चाहते हैं। कई लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया, और जहां हमने देखा कि जो लोग रियली पैशनेट हैं और इस सोशल कॉज में काम करना चाहते हैं, और उनको सीनियर सिटीजन्स, एल्डरली के साथ काम करने में मज़ा आता है, वो भी पैशनेट हैं उसके बारे में। तो इसलिए हम लोग इसको, उन लोगों को साथ में लाए। तो हमारे साथ, वी आर वेरी लकी कि हमारे साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है जो कि हमारे साथ काम कर रही है, और मैं उन सबको आपको अभी इंट्रोड्यूस करता हूँ। और उसके पहले मैं अपने पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरे से बातचीत की और उन्होंने अपना व्यू बताया, और हम उन लोगों को कैसे हम इसको शुरुआत करें, और उन्होंने अपना सारा सहयोग दिया और गाइडेंस दी, और वो पूरा इस काम में हमारे साथ लगे हुए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे पेरेंट्स को कि वो लोग अपना इंट्रोडक्शन दें, और सबको बताएं इसके बारे में। हाँ जी, आप अनम्यूट कर लो। अभी अनम्यूट नहीं हुआ है। हाँ, अभी हो गया है। बताइए। वेलनेस चौपाल के
सभी आयोजकों को, संचालकों को, व्यवस्थापकों को एवं प्रबुद्ध वक्ताओं के टीम को मैं सादर नमस्कार करता हूं और उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस पावन वर्ग पर। मैं भी एक वरिष्ठ नागरिक हूं एवं इस आयु वर्ग में लगभग 20 वर्ष की यात्रा पूर्ण कर चुका हूं। इस यात्रा के दौरान मैंने ये अनुभव किया कि आज के वृद्धजनों को भौतिकताएं या आरामदायक सुविधाओं के बजाय वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सफल होना चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी इस समस्याओं के निदान के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म उन्हें मिले जिससे उनकी समस्याएं दूर हो सकें। बुजुर्ग और मैंने देखा कि मनीष की ये काफी समय से ये पीड़ा रही थी कि मैं इस वर्ग के लिए कुछ न कुछ योगदान दूं और इस सोशल मीडिया का, इस टूल का उपयोग करते हुए उसने ये प्लेटफॉर्म तैयार करने का एक प्रयास किया है जो हम वृद्ध जनों को, वरिष्ठ जनों को आवश्यक रूप से लाभदायक होगा। इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आपने अपनी एक अच्छी टीम तैयार की है। मैं उस पूरी टीम को सहृदय से बार बार बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि ये टीम आने वाले समय में हम सब वृद्ध जनों का सहयोग करेगी, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। मैं ईश्वर से इस अवसर पर प्रार्थना करता हूं कि ये टीम, ये प्लेटफॉर्म सतत प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ता जाए और इसको ईश्वर सफलता प्रदान करता रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मम्मी, आप कुछ एक दो? हाँ जी, नमस्ते। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज नवरात्रा के पावन पर्व पर वेलनेस चौपाल का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं पूरी टीम को, वेलनेस की पूरी टीम को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप आगे बढ़ते रहें, सफलता प्राप्त करते रहें। देवी माता की कृपा सदैव आप पर बनती रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, यही मेरी कामना है। थैंक यू। थैंक यू। Thank you very much. Now I request my whole team members to put on their audio and video, और हम कोशिश करेंगे कि आप लोग सबको इंट्रोड्यूस करें। तो मेरे साथ जो जुड़ी हैं, सबसे पहले वी हैव दीपा शर्मा। दीपा, आप कुछ कहना चाहेंगी? वेलनेस चौपाल के सभी मेंबर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ वेलनेस चौपाल को कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने का मौका दिया और इतनी प्यारी, ब्यूटीफुल और लर्नेड कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन का मौका दिया। हमारी लाइफ के डिफरेंट पड़ाव आते हैं जिस पर हमारे साथ अलग अलग लोग चलते हैं। प्रथम सानिध्य मिलता है माता पिता का, फिर दोस्त यार साथ चलते हैं, फिर आता है जीवन साथी का हाथ हाथ में, और फिर बच्चे हाथ थाम लेते हैं। लेकिन हर पड़ाव पर अलग अलग व्यक्ति हमारे साथ होते हैं। ऐसा कौन है जो आपके साथ हर वक्त रहता है, प्रथम श्वास से लेके अंतिम श्वास तक?
सोचिए जरा, सही सोचा आपने। आप खुद, हम स्वयं अपने साथ प्रथम श्वास से लेके अंतिम सांस तक रहते हैं, यानी कि हमारे सच्चे हमसफर हम खुद हैं। सभी साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन हम खुद अपने आप का साथ कभी नहीं छोड़ते। तो सबसे ज्यादा केयर किसकी करनी चाहिए हमें? अपने आप की, अपनी माइंड की, अपनी बॉडी की और अपनी सोल की। लेकिन असलियत क्या है कि हम इन्हीं को सबसे ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, सबसे ज्यादा हर्ट करते हैं और सबसे ज्यादा हम उसी को इग्नोर करते हैं। तो वेलनेस चौपाल का हमारा जो मोटो है वो यही है कि हम अपनी बॉडी, सोल और माइंड को पूरी तरह से स्ट्रांग बनाएं, उसे कनेक्ट करें, इतना कनेक्ट कर दे कि हमारे अंदर इतनी एनर्जी आ जाए कि हमें और किसी की जरूरत ही ना पड़े और हम अपने सफर को अपने इस सच्चे हम सफर के साथ अकेले बिता सके। तो यही हमारी वेलनेस चौपाल का मोटो है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके इस मोटो को अचीव करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नाउ वी हैव गौरांग। गौरांग। धन्यवाद मनीष जी। वेलनेस चौपाल से जुड़े हुए सभी लोग, दर्शकगण, माननीय बिस्सा जी, मनीष जी के माता पिता और वेलनेस चौपाल के सारे क्रू मेंबर्स को मेरा हार्दिक अभिनंदन, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। मेरा नाम गौरांग है, जैसा मनीष जी ने बताया। मैं कुछ पिछले 15 वर्षों से कॉर्पोरेट जगत में कार्यरत था और अपनी जो टूटी फूटी जो नॉलेज थी, उसको, योगा की जो नॉलेज थी, वो मैं लोगों में प्रसारित करता रहता था। कुछ समय पहले मैंने अपने इस ज्ञान के वर्धन की कोशिश करी। मैंने आयुष्मान योग से लेवल 3 योगा प्रैक्टिशनर का मैंने कोर्स किया और अब मैं वापस भारत में आकर के अपने रूट से जुड़ करके अपने देशवासियों के लिए, सभी लोगों के लिए जो योगा का ज्ञान है मैं वो बांटने की कोशिश करता हूँ। मैं आप लोगों को, जो भी मेरे साथ में अभी जुड़े हुए हैं, मैं माइंडफुलनेस पे फोकस करता हूँ और उस पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा अच्छे से अच्छी जानकारी दे सकूं। इसके लिए मैं प्राणायाम, हठ योगा और कुछ मॉडर्न डे प्रैक्टिसेस जिनके बारे में काफी शोध हो चुका है, उसके बारे में मैं अपना ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं खुद एक लर्नर हूँ। योगा के लाइन में कोई कभी कोई पूरी तरह नहीं सीख सकता है। मैं खुद एक स्टूडेंट की तरह सीखता हूँ और यथासंभव कोशिश करता रहूंगा कि इस वेलनेस जर्नी में आप सभी लोगों को मैं अपना साथ देता रहूं। हमारे साथ में हमेशा बने रहिए, अपना आशीर्वाद अपने ऊपर, हमारे ऊपर हमेशा रखिए और मैं यही कामना करूंगा कि आप सब लोग सुखी रहें और स्वस्थ रहें। इसके साथ मैं आपसे आज्ञा लूंगा। थैंक यू। नाउ वी हैव सोनिका। सोनिका, शॉर्ट इंट्रोडक्शन प्लीज। म्यूट पे हो तुम। नमस्कार वेलनेस चौपाल में आए हुए सभी लोगों को। मैं जयपुर में रहती हूँ, नाम तो सोनिका गुप्ता है और प्रोफेशन से मैं एजुकेशनिस्ट हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं स्कूल में टीचिंग में रही और मेरा सबसे ज्यादा समय व्यतीत हुआ मेरे टीनेज स्टूडेंट्स के साथ। सारा दिन मैं उन्हीं के साथ रहती थी, उन्हीं के साथ बात करती थी। उन लोग, अपना सब्जेक्ट तो मैंने डेफिनेटली उन्हें सिखाया ही, लेकिन उनसे भी बहुत कुछ सीखा। उनसे जो सीखा उसमें सबसे बड़ी जो चीज मुझे लगी वो थी उनका एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म। तो आज मैं भी उन्हीं बच्चों के जैसे अपने आप को एक्साइटेड फील कर रही हूँ अपनी इस न्यू कम्युनिटी के लिए, इन इस न्यू कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू मीट ऑल न्यू पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सभी लोगों से मिलने और जुड़ने के लिए, कुछ बहुत कुछ सीखने और थोड़ा कुछ सिखाने के लिए। आई होप आप लोग भी उतने ही एक्साइटेड होंगे हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ एक और हमारी टीममेट हैं, शालिनी, बट वो अभी आज किसी अर्जेंट वर्क में फंसी हैं, तो अभी आ नहीं पाई। उनका नाम शालिनी दीक्षित है, वो मुंबई में रहती हैं, बट आई एम श्योर अब हमारे नेक्स्ट सेशंस में आपकी उनसे ज़रूर मुलाकात होगी। और हमारे और एक इम्पॉर्टेंट टीम मेंबर अंशु, जो इसका संचालन कर रही हैं प्रोग्राम का। अंशु, क्विकली इफ यू कैन टेल अस अबाउट योरसेल्फ।
नमस्कार, मेरा नाम अंशु हर्ष है और वेलनेस चौपाल में आप मुझे सुनेंगे। अलग अलग विषयों पर मैं कुछ बातें आपसे करूंगी, जिसमें आध्यात्मिकता होगी, जिसमें फिल्मी गीतों की दार्शनिकता होगी, जिसमें किताबों की चर्चा होगी। क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन है वो मेरा पैशन है, और एज एन प्रोफेशनल मैं एक पब्लिकेशन हाउस चलाती हूँ जयपुर में, सिंपली जयपुर पब्लिकेशन के नाम से। और किताबों में और आध्यात्म में रुचि रखती हूँ, उतना ही फिल्मी संगीत भी मुझे पसंद है। तो इन्हीं सब बातों को जो हमारे जीवन पे असर डालते हैं, आप मेरे सेशंस में इन्हें सुनते रहेंगे। ओवर टू यू मनीष। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच अंशु। आई थिंक इस टीम के साथ हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम सब जरूर मीट करेंगे, और आपके साथ मिलते रहेंगे। अ, एक ही सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमें अपना फीडबैक जरूर देते रहें, अपने कमेंट्स जरूर देते रहें, जिससे हम इस प्लेटफॉर्म को, प्रोग्राम को इम्प्रूवाइज करते रहें हमेशा, और आगे बढ़ते रहें और आप लोगों से मिलते रहें। धन्यवाद, आप लोगों की शुभेच्छा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंशु। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे अतिथि श्रीमान एस एस बिस्सा साहब से कि उन्होंने वेलनेस चौपाल की ये जो परिकल्पना सुनी है उस पर वो अपने विचार रखें कि किस तरह हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़ें, अपना शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, अभी भी नहीं आ रही। जी नहीं। नो। ये भी एक चैलेंज रहेगा हम सब लोगों के साथ कि कैसे हम सब लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। और ये एक नॉर्मल चीज़ है कि जब हम ऐसा काम करते हैं तो कभी हमें वीडियो ऑडियो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। हाँ बिल्कुल। ये जो 2020 के बाद हमने एक नया शब्द सुना कि न्यू नॉर्मल। सो ये उस न्यू नॉर्मल का ही हिस्सा है, और ये न्यू नॉर्मल हमें अपने जीवन में हमेशा साथ लेके चलना पड़ता है। नो, नहीं बिस्सा जी, नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। मैं आप ईयर प्लग को हटा के फिर बात करें, या फोन से लॉग इन कर लें एक बार अगर लग रहा है तो। अंशु, इन द मीन टाइम आप बिस्सा जी का अगर इंट्रोडक्शन देना चाहें। हाँ, मैंने बिसा जी का तो इंट्रोडक्शन दिया था, और इस बीच में मैं आपसे मनीष बात करना चाहूंगी वेलनेस चौपाल के बारे में ही। हाँ। कि ये जो परिकल्पना, जैसे आपने बताया कि आपने अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर इस चीज की शुरुआत करी, और आज के समय में हम देखते हैं कि हमें फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपना अलग तरह से, मतलब एक मेंटल हेल्थ की भी हम बात करते हैं कि सोसाइटी में कितना ज्यादा मेंटल हेल्थ को अभी आज के दिनों में प्रमोट भी किया जाता है। डिफरेंट इसके लिए अवेयरनेस सेशंस भी होते हैं, इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं। मेंटल हेल्थ पे सबसे ज्यादा आज के समय में ध्यान दिया जा रहा है। जितना ध्यान दिया जा रहा है उतना ही ज्यादा वो हमारी सोसाइटी में लोग उससे ग्रसित भी होते हैं। तो आपका जो, हमारा ये जो वेलनेस चौपाल है, ये मेंटल हेल्थ के लिए क्या स्पेशल कुछ करने जा रहा है? आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा अंशु, और श्योरली ये हमारे जहन में है जिस पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। जैसे मैंने बोला, शारीरिक, सामाजिक और इन सब के साथ। बट ये एक बड़ा टची टॉपिक है कि हमें इसको बड़ा बैलेंस वे में बात करना पड़ेगा। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हम ये देखते हैं कि हम मानसिक रूप से कमजोर हैं या वॉटेवर। तो जो भी इस तरह के बैलेंसिंग एक्ट्स हैं, बैलेंसिंग डिस्कशंस हैं, वो हम लोग करेंगे। हम हमारे साथ उन जरूर उन लोगों को लेके आएंगे जो
बिना कुछ डायरेक्टली बात किए कुछ ना कुछ ऐसे टिप्स जरूर देंगे जो हमें हमारा मानसिक हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद मिले, हमारे अकेलापन दूर करने में मदद मिले, और जो भी साइकोलॉजिकल कोर्स इश्यूज हो सकते हैं तो उनसे मदद करने में मिले। तो जैसे मैंने बोला, अभी हम परफेक्शन से दूर हैं, इन सब चीज़ों को हम बिल्ड करेंगे। हम साथ में मिलके लोगों से पूछेंगे कि उनको उसमें कैसा लग रहा है। बट ये एक हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंशु, जिसको हम कवर करेंगे। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आती हूँ कि जैसा आपने बोला कि हम इसमें बहुत अलग अलग डॉक्टर्स को भी लाएंगे जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो योगा हो गया, चाहे वो जुम्बा प्रैक्टिस हो गई, चाहे वो, क्योंकि हेल्थ के, योगा के, एक्सरसाइजेस के भी बहुत अलग अलग टर्म्स हमारे सामने आजकल आते हैं कि लोग जिम भी जाते हैं, लोग वॉक भी करते हैं, लोग गार्डन में भी कुछ ऐसा एक टीम्स बन जाती हैं जहां पर इस तरह की वेलनेस चर्चा होती है। तो हमारे यहाँ पर जो पैनलिस्ट आएंगे, हम जिन लोगों से बात करेंगे, वो दुनिया, देश दुनिया के अलग अलग किन किन कोनों से आएंगे? क्या आपने कुछ इसका वर्कआउट करके रखा है? नहीं, अभी हमारा इतना वर्कआउट नहीं है कि हम, हमारे पास हम अलग दुनिया और कई लोगों को अप्रोच करें। बट जैसे हम सब टीम मेंबर्स हैं, हम सब जानते हैं कि कौन कौन ऐसे स्पेशलिस्ट हैं जो हमारे नेटवर्क में हैं, जो हमारे आसपास हैं। जैसे मैंने बोला, हम जरूर एक दो लॉयर्स के साथ हम बात करेंगे, हम पुलिस ऑफिसर के साथ बात करेंगे, हम नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, ये सब इस तरह के जो लोग हैं, साइबर सिक्योरिटी, जैसे मैंने लॉयर बोला, तो ये सब हमारे साथ हमने उनको बात करके रखी है। और हम उनको आने वाले टाइम पे उनका इंटरव्यू करेंगे, उनको अपने पैनल में बुलाएंगे, और उनके साथ हम हमारे सेशंस करेंगे, और उन लोगों का अनुभव और जो उनके टिप्स होंगे वो जरूर से जरूर हम काइंड ऑफ हेल्प करेंगे उनको इन सब काम करने में। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये हम कंटिन्यू इस पे बिल्ड करते रहेंगे और उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं अगला क्वेश्चन सोनिका आपसे करूंगी कि हाँ जी। ये जो संकल्पना है, आप मनीष के साथ शायद डे वन से इससे जुड़ी हैं, तो जी हाँ। आपने जब इसे पहली बार सुना तो आपको कैसा एक फीलिंग आया? कि वाव फीलिंग आई, या ऐसा लगा कि ये क्या है, मतलब ऑनलाइन में कैसे होगा, ऑफलाइन कैसे होगा, मतलब कुछ बहुत सारी चीजें एक साथ दिमाग में आती हैं, तो क्या आपके दिमाग में आया और आप किस तरह से इसको अब देखती हैं? पहली बार जब मैंने भैया के मुंह से ये सुना कि हम वेलनेस चौपाल में इस तरीके से काम करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा। शुरू में लगा हम कैसे करेंगे, किस तरीके से हम उनसे जुड़ पाएंगे, कैसे हम उन्हें जोड़ पाएंगे, और क्या क्या हम ऐसा करें जिससे वो हमारे साथ जुड़ के अच्छा महसूस करें। पर जैसे जैसे डिस्कशंस बढ़ते चले गए, जैसे जैसे हम इसके बारे में बात करते चले गए, जैसे हमने अपनी टीम को बढ़ाया और हम सब लोग आपस में सुझाव और विचार करने के लिए वीकली बेसिस पे मिलते रहे, ऑनलाइन ही मिले पर मिलते रहे, तो इन सब चीजों से जुड़ते जुड़ते कुछ 2-3 महीने के बाद मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया और मैं बहुत सेटिस्फाइड फील करने लगी कि हाँ, मैं अब इस कम्युनिटी के लिए शायद ऐसा कुछ कर पाऊं, शायद ऐसा कुछ हम अपने एल्डर्स के लिए ऐसा कुछ कर पाए जो सच में उन्हें फायदा दे। कहीं ना कहीं हम अपने मन में हमेशा रखते हैं कि हम किसी तरीके का कोई सोशल कॉज करें, बट अपनी बिजी दिनचर्या में हम उसके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन अब यहाँ मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिससे मुझे लगता है कि मैं सोशल कॉज से जुड़कर शायद थोड़ा बहुत कुछ सीखूंगी भी, लेकिन हाँ, शायद उनको थोड़ा कुछ दूंगी भी नया, जिससे उनकी जिंदगी और बेहतर हो पाए। वेरी गुड, चलिए, हेलो। थैंक यू अंशु जी। वी हैव इसमें, विस्सा जी विद हाँ, अस। विशा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आई होप अब एकदम तकनीकी रूप से मेरी एकदम आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। ओके, और थैंक यू, थैंक यू। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस डिस्टरबेंस। इस तरह के टेक्निकल बातें जब होती है तो डिस्टरबेंस कई कारणों से होता है। खुद की गलती से भी होता है और नेट की गलती से भी होता है। और जहाँ मैं बेसमेंट में जहाँ बैठता हूँ वहाँ पर कई बार होता है। वैसे ही मैं हर हफ्ते 2-3 ऐसे वेबिनार्स करता हूँ, पर कभी कभी दिक्कत हो जाती है। मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी लोगों से। इतना अच्छा प्रोग्राम आपने शुरू किया है। जो अभी तक जो बात बताई गई है उसको सुनकर लगता है
कि यह बहुत मुफीद होगा और सबके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अब तक जो सुना है उसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। जो अब तक जो मालूम हुआ योग के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, एल्डरली पर्सन्स का वेलबींग कैसे किया जाए, यानी उसका वेलनेस का कैसे ध्यान रखा जाए, और वेलनेस किस किस तरह की। मैं सोचता हूँ कि शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में तो आप चर्चा करेंगे ही, उस उम्र में आते आते एक भावात्मक वेलनेस की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। वो बहुत जरूरी होता है। और उसके लिए एक बात होती है कि सबके मन में रहता है कोई सुन तो ले। मैं पढ़ रहा था एक जगह अभी कि दिल्ली में एक जगह कोई लिसनर्स आर्मी बनी है। आर्मी नाम तो है, लेकिन वो लोग जाते हैं, वृद्धाश्रमों में जाते हैं, अकेले जिनको देखते हैं उनके घरों में जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, सुनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग सुन ले तो उसके बाद उनका आधा दर्द तो दूर हो जाता है, उसके बाद आगे की बात बढ़ती है। उनको किस तरह से समझा जाए, एक तो बात यह है। और फिजिकल वेलनेस मेंटल वेलनेस पर बहुत डिपेंड करती है। मानसिक रूप से आप स्वस्थ कितने हैं इस पर बहुत डिपेंड करती है। बड़े होना अलग बात होती है और बड़प्पन रखना अलग बात होती है। उनको बड़प्पन महसूस कराने से भी उनकी भावात्मक रूप से बहुत उनको शांति मिलती है। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी बड़ा मुश्किल है, बड़े होकर बड़प्पन रखना भी। तो वो बड़प्पन रखें, ये तो उनका काम है, पर उनको बड़प्पन रखवाएं, उनको बड़ा माने। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनः चत्वारि वर्धन्ते आयुर्वित्तम यशो बलम। अभिवादन नित्यं वृद्धोपि, उनके साथ में ये करना। अब उनके लिए ये बात है कि यू आर नेवर ओल्ड इफ यू कीप यंग। आपका मानस यंग रखें तो ठीक है, पर मानस यंग रखते रखते भी उनको यह बात महसूस अपने आप होनी चाहिए कि मैं मेरे उन करंट्स को कैसे मूव रखूं। कीप योर करंट्स मूविंग, योर फिजिकल करंट्स मूविंग, योर मेंटल करंट्स मूविंग। फिजिकल करंट्स मूविंग की आप ये योग की बात की थी, जिन्होंने भी की थी अभी, उससे फिजिकल करंट्स मूविंग का सबसे अच्छा तरीका है। और फिजिकल करंट्स मूविंग रहते हैं। सीढ़ियां चढ़ सकते हैं तो सीढ़ियां ही चढ़े, जितना चल सकते हैं चलें, चले ही नहीं बल्कि आप 80 से ज्यादा पर हैं तो भी आप योग कर सकते हैं। मैं पिछले खुद के उदाहरण देना ठीक बात नहीं, मैं समय से ये बात करता रहा हूं। लेकिन मेंटल करंट्स मूव करने के लिए जो डॉक्टर्स कहते हैं, हमारे डॉक्टर पानगड़िया साहब कहा करते थे कि आप वो सारे काम करते रहो, वो सारे काम करते रहो। भले क्रॉसवर्ड करो, चाहे नई लैंग्वेज सीखो, चाहे नया कंप्यूटर का नया काम सीखो, चाहे पीपीटीज बनाना जब तक नहीं गया जो सीखो, जब नौकरी में थे तब थे ही नहीं, आप वो सीखो। यू कीप दैट, आप नया कोर्स करो। और उसके बाद आपके नए जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरो जो है, वो अपने आप ही, जो डॉक्टर से जानते हैं, अपने आप जो टूटते रहते हैं और वापस नए पैदा होते रहते हैं। और नहीं करते हैं तो ठस हो जाए, दिमाग ठस जो बोलते हैं, और दिमाग ठस इसलिए हो जाता है। तो ये स्टे एक्टिव, कीप कनेक्टेड विथ फ्रेंड्स, नॉट ओनली फ्रेंड्स बट योर रिलेटिव्स, ऑल दैट। आपकी जड़ों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हमेशा सौभाग्यशाली होते हैं जो जड़ों से जुड़े रहते हैं। इतने आनंद की अनुभूति होती है। मैं एक लाइन बताता हूं आपको। आई प्रिपेयर्ड वन शॉर्ट म्यूजियम एट माई रेजिडेंस, मेरे सामने है, उस पर लिखा है मैंने, शायद सिंपली जानती हैं, अंशु जानती हैं, पुरखों के हस्त स्पर्श से प्राण प्रतिष्ठित। पुरखों के हस्त स्पर्श से प्राण प्रतिष्ठित। इतना महसूस होता है कि ये मेरे उनका है जिनसे मैं कनेक्ट अनुभव कर रहा हूं, ये वहां से आया हुआ है, ये उनकी वो वस्तु है, मैं कनेक्ट फील कर रहा हूं।
ऐसे अपने जो लोग पुराने जो मित्र हैं, जो आपके बचपन साथ पढ़ते थे, वो आपको जो आपको नाम से बुला सकें, और उस नाम से बुला सके जिस नाम से कोई नहीं बुलाते, जो आपको गाली दे के बुला सके, अरे तेरा तो दिमाग खराब है, ये कह सके बस में, ये कहते, इसमें जो आनंद की अनुभूति है, नहीं हो तो मुरारी लाल वाली काम करें भले ही, अरे हाँ मुरारी लाल, अरे नहीं मैं मुरारी लाल, आप नहीं, मैं तो सोता है राम, मैं रामदास जैसे दिखते हो आप, उसमें आनंद की अनुभूति होती है। ये सारी बातें ऐसी है जो व्यक्ति को एक जीने का सिला देती रहती है, और कभी व्यक्ति पुराना महसूस नहीं करता, बहुत बड़ी बात होती है। मैं और ज्यादा बात करने का अभी बात नहीं है, मिलते रहेंगे तो बात आपसे करते रहेंगे, कई तरह की चर्चाएं भी करते रहेंगे। एंड मैंने अभी कीप यंग तो है, लेकिन अक्सर क्या होता है एल्डर होने के बाद में, मैं एक बात पढ़ रहा था, डोंट बी अफ्रेड ऑफ योर ग्रे हेयर, wear it like a flag, wear your flags, your grays as silvers, consume that, गर्व के साथ उसको जिए, wear that, उसको कहाँ काले गोरे की बात है, आनंद के साथ उसको कहें कि यस, wear it like a crown and keep that, लगे उसको, वो आपका झलकेगा कॉन्फिडेंस, लगेगा ये कि यस, ये मेरे गुजारे हुए दिन की अनुभूति है, ये वो चीज है, वो बात है, उसमें आनंद की अनुभूति करते हुए, वृद्ध होना नहीं, वृद्ध की बात नहीं है वो, वृद्ध समृद्ध का नहीं है, तो ये है कि वो मेरे एक्सपीरियंस का ये ग्रे मैटर है जो यहाँ पर है, दैट्स व्हाई इट इज ग्रे, एंड आई एम फील हैप्पी फॉर दैट। ये सारी बातें मैं सोचता हूँ कि जो काम नहीं किए वो करें, जो काम नहीं किए अब तक वो करें, नहीं कर सके वो करें, दैट्स गुड। आई थिंक ज्यादा रोज भाषण देता हूँ, इसलिए भाषण की आदत पड़ गई ज्यादा देर तक। 40 मैं टीचर्स को कहा करता था जब डायरेक्ट एजुकेशन था, 45 मिनट बोलना पड़ेगा, कैसे नहीं, मैं कैसे मानूं तो पढ़ाते ही वो नहीं पढ़ाते हो, तो इसलिए मेरी भी आदत हो गई है ज्यादा कहने की। सिंपली ना, जब मुझे कहा था कि 10-5 मिनट की बात है तो हो चुके थे, मैं सोचता हूँ शायद पहले नहीं आ सका, उसकी क्षमा याचना के साथ में नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट। बहुत खुशी हुई आपने जो शुरू किया उसको देख करके, थैंक यू All the सो best. मच, Thank you. थैंक यू सो मच। और आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि बिस्सा जी मुझे सिंपली नाम से ही बुलाते हैं, क्योंकि मेरा ब्रांड नेम सिंपली जयपुर है, तो वो अंशु के बजाय मुझे सिंपली कहते हैं, ये उनका प्रेम है उनका। और मैं और उनसे जब भी मिलती हूँ तो एक नई ऊर्जा का संचार हमें महसूस होता है कि वो जीवन के इतने अनुभव उनके पास हैं कि अगर हम उनके पास बैठे तो कई किताबें लिखी जा सकती हैं। इतना उन्होंने सीखा है, इतना उन्होंने सिखाया है, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। मतलब वो अभी भी उसमें लगे हुए हैं कि वो स्टेट सर्विसेज में जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं और उनकी ओटीएस में वो ट्रेनिंग देते हैं, तो हमारी जो भावी पीढ़ी हम आरएएस आईपीएस आईएएस की देख रहे हैं, वो सभी आप ही के सानिध्य में रहकर कुछ ना कुछ सीख के वहां से निकल रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने Thank समय you. निकाला वेलनेस चौपाल के लिए, और उम्मीद करती हूँ आप आगे भी सेशंस में जरूर जुड़ेंगे और आपका साथ हमें मिलता रहेगा। Sure. और वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं सोनिका आपको आमंत्रण देती हूँ, आप इस कार्यक्रम का कंक्लूड करें और वोट ऑफ थैंक्स करें। अनम्यूट योरसेल्फ। दिल से आभार आप सभी का जो आज वेलनेस चौपाल पर उपस्थित हुए, लॉन्चिंग सेरेमनी पर उपस्थित हुए, और आशा है, उम्मीद है कि आगे भी आप हम सब हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी एसएस बिस्सा जी का, जिन्होंने आज उपस्थित होकर हमें यहाँ सम्मानित किया, और आई होप आगे भी आप हमें ऐसे ही गाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर। अब मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अंशु हर्ष जी का, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती और सरलता से आज के कार्यक्रम को संचालित किया और सफल बनाया। थैंक यू अंशु जी। अब बारी है उनको धन्यवाद करने की जो हमारे वेलनेस के स्तंभ हैं, पिलर्स हैं,
तो वो पिलर्स जिनकी सुझावों के बिना यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं था, उनमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगी शालिनी दीक्षित का, जो आज हमारे बीच उपस्थित नहीं रह पाई हैं किन्हीं कारणों से। शालिनी दीक्षित, दीपा शर्मा, अंशु हर्ष एंड गौरांग पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके इसी साथ और विश्वास का नतीजा है कि आज हम इतना सुंदर आगाज कर पाए हमारे कार्यक्रम का, और इसी खूबसूरती से आगे भी बढ़ते रहेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। Now I would like to request our technical team, Techonica Technologies, for the help in developing a website and tool, Digimuse for all the creators and creating social presence, Madhur and Associates for enabling us with all government approvals, and finally the Zoom for providing us such the nice conferencing system, this platform. अंत में आज वेलनेस चौपाल में उपस्थित सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। आप और हम मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाएंगे जो स्वस्थ और अधिक जीवन एक क्रिएट कर पाएंगे, आपस में एक कनेक्शन कर पाएंगे। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ मैं आज के कार्यक्रम का यहीं समापन करती हूँ, यहीं विदा लेती हूँ, और सुबह मिलेंगे आपसे ठीक 6:30 बजे नई स्फूर्ति, नई एनर्जी के साथ, सुबह 6:30 बजे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय।